कृषि जमीन और मकान पर अवैध कब्जा करने के दावे को किया खारिज। उल्टे शिकायतकर्ता पर ही लगा बूढ़ी सास को घर से निकालने का आरोप। स्पेन से प्रवास के दौरान अपने जेठ जेठानी और उनके लड़के पर गांव की कृषि जमीन और अपने मकान पर अवैध कब्जा का आरोप लगाने वाली महिला के आरोप को आरोपियों ने सिरे से खारिज कर दिया। उल्टे ही शिकायतकर्ता की बूढ़ी सास ने शिकायतकर्ता छोटी बहू पर स्वयं को घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया है। इस पत्र में आरोपी भाई ने भाई पर बैंक लोन के 17 लाख रुपए और 3 तोले सोने न देने का भी प्रत्यारोप लगाया है। थाना जिजाना क्षेत्र के डोकपुरा निवासी लखविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय शीशा सिंह ने शामली पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उनके छोटे बेटे हरजीत सिंह की पत्नी रुपेंद्र कौर पिछले 20 दिनों से स्पेन देश से गांव आई हुई है और अभी तक उसके पीछे मैं ही उसके मकान में रहा करती थी। वहां से आते ही रुपेंद्र कौर ने मेरे साथ झगड़ा करके मुझे घर से निकाल दिया। बता दें कि रुपेंद्र कौर पिछले करीब 15 वर्षों से स्पेन देश में परिवार के साथ रहती है, जिसने करीब 5 दिन पहले यहां आकर अपने जेठ महंगा सिंह और उसकी पत्नी तथा लड़के पर अपना मकान और कृषि भूमि हड़पने का आरोप लगाते हुए जिंजाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया और इस दौरान मारपीट में अपना हाथ टूटने का भी आरोप लगाया था। आज महंगा सिंह ने भी बताया कि स्पेन से जाने से पहले उसके भाई हरजीत सिंह पर बैंक लोन के करीब 15 लाख रुपए और मेरा 3 तोले सोना बकाया था, जिसे हरजीत सिंह ने वापस आकर देने का वादा किया था, जो आज तक नहीं दिया है। शामली से सलेख चंद वर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ शामली में पुलिस अधीक्षक के ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? जी, मेरी भाभी है, स्पेन से आई हुई है, रुपिंदर कौर। तो उसने मेरी माँ को मारा पीटा तो घर से निकाल दिया जी। हमने उसको रोकना चाहा तो उसने हमारे साथ भी मतलब पर्चा दे दिया और अपनी बाजू पे वैसे ही गलत पट्टी लगा के और हमारे पे केस कर दिया। क्या नाम है अपना? महंगा सिंह। महंगा सिंह जी। अभी ये झिंझाना थाना क्षेत्र के डोकपुरा क्षेत्र में हो ना? जी जी। तो अभी रुपिंदर ने तुम्हारे छोटे भाई की बहू है या बड़े भाई की? छोटे भाई की बहू है। उसने एप्लीकेशन दी थी कि आपने उसकी ज़मीन भी छीन ली और उसका मकान भी छीन लिया और वो स्पेन गई हुई थी। स्पेन से आई जब उसे पता लगा। यही मामला है? यही मामला है जी। कोई नहीं, अच्छा। हमने कोई जमीन नहीं छीनी जी। मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत घोटाला करा जी। हमने उसका कम से कम भी 18-19 लाख लोन था, वो हमने भरा उसका, और हमारा जो सामान था सोना वो भी उसी के पास है। वो कहने लगा भी आप ऐसे करो, ये मैं जब आऊँगा तो मैं आपके लोन के पैसे और ये सारे दे दूंगा, तो आप ये लोन भर दो। तो मैंने अपनी ज़मीन बेच के उसका लोन भर दिया। कितना लोन था? लोन था जी हमारा 15 लाख और 15 कुछ, लाख। हाँ जी, कुछ हमारा बिल था घर का, वो भी उसने कहा अभी तार। ये आपने कब भरा लोन? और ये लोन है जी, ये 2 साल हो गए मैंने भर दिया जी। 2 साल पहले? हाँ जी, अपनी ज़मीन बेच के तो मैंने लोन भर तो दिए। उसके हिस्से की कितनी ज़मीन थी जो आपका आरोप है कि आपने वो ज़मीन दबा ली? वो हमने दबाई नहीं जी, हम उसको ठेका देते थे। अच्छा। हाँ जी। तो ठेके देने के बाद अब उसकी बहू आई, कहने लगी मेरी ज़मीन छोड़ दो। तो मैं उसको ये बोलता हूँ भी हमारा पैसा दे दो, हम तुम्हारी ज़मीन छोड़ देंगे। हमने उसमें कुछ नहीं बोया जी, वैसे की वैसी खाली पड़ी है। यानी कि आपके 15 लाख रुपए मान लीजिए लोन वाले। हाँ जी, और हमारा 3 तोले सोना है जी, और हमने 4 दीवारी कटवाई थी, 60,000 वो है, और 1.5 लाख हमने बिल घर का भरा जी। वो भी हम अब किसके कब्जे में है? अब किसी के कब्जे में भी खाली पड़ी है जी। जमीन खाली पड़ी है जी, खाली पड़ी। मकान के बारे में बताया तो उन्होंने मकान में मेरी माँ थी जी, उसमें मेरा बाप वहीं गुजरा था, माँ मेरी कहती थी मैं यहीं रहूंगी। 20 साल से वहीं बैठी है और उसको रुपिंदर। 20 साल से? हाँ जी। यानी कि उसके स्पेन कब गए थे? वो साल पहले गए थे जी, 4 पता नहीं 5 में गए थे, हमें याद नहीं है इतना। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सन 2004-5 में गए थे। हाँ जी। तो जबकि मेरी माँ वहीं थी, माँ उनके सामने से ही रहती थी? हाँ जी, वहीं रहती थी। उसके बाद कई दफा मेरा भाई आया, मतलब मेरे बाप मरने पे भी नहीं आया, ना 13वीं पे आया। तो जमीन का हक कैसा बनता है उसको? ना मांस मार रहा है, माँ का भी आज तक 1 रुपया नहीं उसने भेजा। हम इसको उसी के घर में मतलब दूध पानी रोटी पानी हम ही दे के आते हैं। माँ तुम्हारी तरफ रहती थी या उधर ही रहती थी? उधर ही रहती है जी। तो अब वो आज करली में बैठ जाती थी, इसका घर बहू रोटी पानी मिलती जा, मैं खा के उसी कमरे में पड़ जाती। उन्होंने जो आए उन्होंने मेरी मंजी भी काट दी, बिस्तर भी काट दिए। वो आप इसका उन्होंने आपको घर से निकाल दिया? मारा पिटा भी मारा पिटा भी? मारा पिटा भी अच्छा, है उन्होंने।
और हमने जो रोका तो उन्होंने कह दिया भी इसकी सपोर्ट क्यों दे रहे हो। हाँ। तो ऊपर मारे ऊपर मतलब पर्चे दे दिए जी, बाजू पे पुलिस। जैसे माँ उनके मकान में रहती थी जी, तो कभी उन्होंने कोई खर्चा इनके रहने के लिए या इनसे इनकी हरी बीमारी के बारे में पूछने में कभी कभी कोई नहीं संजोग पूछा नहीं दिया, पूछा? कोई पैसा भी नहीं भेजा दिया आज तक कभी। पैसा भी नहीं भेजा, रोटी इसकी बहू है बड़ी, वो अच्छा, रोटी आपको मेरी। खाना इनकी बहू देती थी? हाँ, तो उधर से लड़के से क्या मदद मिलती थी? क्या नाम उस लड़के का जो स्पेन में है? हरजीत, पे हरजीत सिंह। क्या नाम जी? हरजीत सिंह। हरजीत सिंह। हाँ अच्छा, हरजीत सिंह है उन्होंने। हाँ, उन्होंने तुम्हें कभी कोई भी मदद नहीं दी? ना कभी पैसा नहीं कर दिया, कभी कोई पैसा नहीं दिया? ना रोटी पानी इसके घर में खाओ। अब यहाँ आए हो कप्तान साहब के यहाँ, हम्म। तो अब आपने क्या एप्लीकेशन दी है? दिया, उसका बाप आया हुआ है, उसकी माँ आई हुई है और उसकी उसका पिता है, तीनों ने मारपीट के घर से निकाल दिया। तो हमने इसका साथ दिया तो उल्टा हमारे पे केस कर दिया जी उन्होंने। तो उल्टा आपके पास तो आपके ऊपर केस कर दिया। जी जी, अब आप क्या चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं जी। हमारा क्यों पर्चा दिया गया? हमने जब उसको हाथ भी नहीं लगाया तो क्यों ऐसे जबरदस्ती हमारे ऊपर केस किए जाते हैं? कहते तेरे लड़के का भी चालान कराएंगे। तो बड़ी बात है जी, शुरू से लेके हमारे साथ इसको जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है वो केस दर्ज हुआ है या नहीं अभी? दर्ज हुआ है जी, मेरा चालान भी हो गया जी। चालान भी हो चुका है? जी, चालान भी करवा दिया जिसने मोटे पैसे भरे हुए हैं। तो दूसरी बात है जी, एक लड़का मेरा शमपेन में है, उसके ऊपर भी इसने अपनी लड़की का दुष्कर्म नाम करवा के, जब वो 6 साल की थी, मेरा लड़का इंडिया में थे, उसका भी पर्चा वहां स्पेन में दे दिया। कहने लगे इसको, एक को मैं वहां मरवाऊंगी, एक को मैं यहाँ मरवाऊंगी। यानी कि आपका लड़का भी अपने चाचा के साथ वहाँ स्पेन में था? नहीं, अब हाँ जी गया था जी उसी के गया पास। था। तो इन्होंने घर बांट के उसको मारा जी, हरजीत सिंह ने और रुपिंदर कौर ने, उसी लड़कियों ने उसको बहुत मार मुर के जलीयत करके घर से निकाल दिया। तो उल्टा उस पर पर्चा कर दिया वहां भी। अच्छा, वहाँ भी मुकदमा कर दिया? हाँ जी, वहां भी उसके ऊपर केस करा हुआ है। जब भी हम कुछ कहते हैं तो हमें धमकी देते हैं, हम आपका लड़का जेल में पकड़वा देंगे, हम मरवा देंगे, ये करवा देंगे। अब ये यहाँ आई है तो यहाँ भी हमारे को धमकी देती है, मैं तेरा दूसरा लड़के को भी मतलब जेल में पहुंचा दूंगी, मैं कपड़े फाड़ के बढ़ जाऊंगी, कहूँगा मेरी बेइज्जती करी। ऐसे ऐसे इल्जाम हमारे पे लगा रही है जी। हमारे साथ ये गवर्नमेंट है या कोई भी है, हमारी मदद करे, ठीक। हमें इस जनानी से बचाओ। ये बहुत गंदी है जी, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। कल हमारी मेट्रो लाइन भी इसने पकड़ा दी जी। अच्छा, हाँ जी, बिजली की जी, हमारे पास बड़ा कनेक्शन है जी। नु कह रही है इसी नजायज चला रहे हैं, हम कोई नजायज नहीं कर रहे जी। देख लो जी जाके, हमारा मीटर लगा हुआ है, 3 पावर का मीटर है, हम कुछ भी चला सकते हैं जिसके ऊपर। नु कहते हैं ये तो एसी चाहते हैं जी। मेरी घरवाली खुद अटैक का मरीज है, मेरी बहू